हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एस टीचिंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, जिनको हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, और उस पाथ को नाम दिया था ऑर्बिट का। Here is the nucleus of the atom and ये है ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। अच्छा, जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का वेरियस ऑर्बिट्स में, जिनको एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो what is electronic configuration? The arrangement of electrons in various energy levels of the atom. Arrangement of electrons in various energy levels of atom is known as electronic configuration of the atom. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम एटम की लिखेंगे, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लिखने के लिए एन बोहर एंड जे बी बरी ने कुछ रूल्स दिए थे, जिनको बोलते हैं बोहर एंड बरी रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो रूल्स क्या क्या थे उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट रूल, बोहर एंड बरी रूल का जो फर्स्ट रूल है, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा, लोएस्ट एनर्जी शेल होगा, उसमें जाएगा। और मैंने आपको बताया कि लोएस्ट एनर्जी शेल कौन सा होता है, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है। ये है फर्स्ट सेल, जिसको हमने किससे डेजिग्नेट किया था, इसको हम बोल सकते हैं के या फिर E1 या 1। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी लोएस्ट होती है। फिर के बाहर जो दूसरा ऑर्बिट आता है, दूसरा जो एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल आता है, उसको बोलते हैं एल। इसकी एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बाहर का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ऑर्बिट का, एनर्जी उनकी हाई होती जाएगी। कैसे कैसे डेजिग्नेशन बताया था, न्यूक्लियस के साथ वाला ऑर्बिट के या फिर E1 या फिर 1, उसके बाहर वाला एल, उसके बाहर M, N और ऐसे अल्फ़ाबेटिकली ये बताए हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल होगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल के, और तब तक फिल होगा जब तक वो पूरी तरह से उसको फिल नहीं कर सकता, जितने उसमें अकोमोडेट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लो लोएस्ट एनर्जी लेवल में अभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जगह है, वैकेंसी है, तो तब तक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, और electrons are not filled in the higher energy shell unless the inner shells are filled completely. क्लियर। अब दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछते हैं, या यहाँ से आपको कैलकुलेट करने को आ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, किसी पर्टिकुलर एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिट में, 2n² फॉर्मूला से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। अब ये n क्या है, इट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि कौन से नंबर का ऑर्बिट है। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट को मैंने नाम दिया था के, नाम दिया था इसको। ठीक है, के या इसको E1 भी बोल देते हैं, या 1, ऑर्बिट 1। तो के लिए n की वैल्यू क्या होगी, या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू रहेगी 1। वैसे इसके बाहर आएगा L। ठीक है, L के लिए n की वैल्यू होती है, दूसरा ऑर्बिट है ना, तो इसके लिए n की वैल्यू आएगी 2। उसके बाहर जैसा तीसरा ऑर्बिट आएगा, तो तीसरे ऑर्बिट को हम बोलते हैं E3 या 3 या M भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए n की वैल्यू रहेगी 3। क्लियर। तो दो रूल्स किए हमने पहले,
कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेट फिल्ड इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में तब तक नहीं जाएगा जब तक लोअर एनर्जी का ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। दूसरा रूल पढ़ा हमने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट में आ सकते हैं वो किससे किससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दे आर गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि पहला ऑर्बिट है, दूसरा या तीसरा। इसको एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n क्या है आपका 1 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट, क्या करेंगे आप, इस 1 की वैल्यू को इस फॉर्मूला में डाल देंगे, 2n² के फॉर्मूला में डाल देंगे। 2 तो हमारे पास है ही, n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, तो n की जगह लिख देंगे हम 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1², तो ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, तो आ गया हमारे पास 2। इट मीन्स जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है हमारा, दैट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक रहता है। अब सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू जो है वो है 2, तो इसको भी हम उसी फॉर्मूला में फिट करेंगे 2n² में। 2n² क्या बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट या एनर्जी शेल, तो n की वैल्यू 2 डाल देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2², तो 2² कितना हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया हमारे पास 8। तो दूसरे ऑर्बिट में या दूसरे एनर्जी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8। याद रखना इसको, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, और ये पूरी केमिस्ट्री में ये आपको चलेगा ही साथ में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास थर्ड ऑर्बिट, जिसको हम के, पहला आ गया के, दूसरा एल, तीसरा है एम भी बोल सकते हैं, या फिर E3 भी बोल सकते हैं, या थर्ड ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3, तो इसको भी इस फॉर्मूला में n की जगह 3 ले लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3², 3² हो गया हमारा 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, दैट इज़ 18। तो थर्ड ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4, उसको भी उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ये आ गया 4 4 ज़ा 16, एंड 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 ज़ा 32, तो फोर्थ ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो बोलता है द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन अ स्टेबल एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, even its capacity for maximum accommodation of electron is more than 8 according to rule 2। rule 2 में हमने पढ़ा कि n orbit can accommodate maximum of 2n² इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है। लेकिन इसके ही अगेंस्ट ये बोल रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है किसी स्टेबल एटम में, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, भले ही उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होल्ड करने की है, लेकिन वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो 8 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं करेगा, वो फिर अगले एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। थर्ड रूल हो गया हमारा। अब फोर्थ रूल क्या बोलता है, द पेनल्टीमेट ऑर्बिट। पेनल्टीमेट ऑर्बिट हुआ जो हमारा आउटर मोस्ट से, ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, दूसरा ये आउटर मोस्ट है, तो पेनल्टीमेट बोलेंगे आउटर मोस्ट से जो अंदर वाला है। जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट या पेनल्टीमेट एनर्जी शेल होता है, दैट कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। हमने पढ़ा जो बाहर वाला है, बाहर वाला जो शेल है किसी स्टेबल एटम में, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, भले उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये रूल पढ़ा हमने। दूसरा हम पढ़ेंगे कि बाहर से जो अंदर वाला ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट से जो इनर है, दैट इज़ पेनल्टीमेट ऑर्बिट जो है, उसमें भी दैट कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उसमें नहीं आ सकते। तो ये थे हमारे बोहर एंड बरी रूल फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने पड़ेंगे, तो कम से कम 20 तक तो आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने ही हैं, 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक जो आते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। क्लियर?
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन, ये लिख दिया एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, के शेल के नीचे लिख देंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आगे हमारी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे। अगर आपको आएगा ड्रॉ करने के लिए तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आ गया इसका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, न्यूक्लियस के बाहर एक ही ऑर्बिट होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर देना है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिया है, आपने छोटा सा न्यूक्लियस ड्रॉ करना है। ये होगी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखेंगे कैसे, H1 और ये आ गया के शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ड्रॉ ऐसे कर देंगे। वैसे ही अगर हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। लिखेंगे कैसे हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के लिख दिया, के नीचे लिख देंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ड्रॉ करना आएगा, ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया फर्स्ट ऑर्बिट एंड फर्स्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक और ये दूसरा। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को चाहे आप यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, या यहाँ की बजाय आप यहाँ या राइट या लेफ़्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे राइट या लेफ़्ट में भी। लेकिन जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिपल्शन होता है वो कम से कम हो। तो ये आ गया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ऑक्सीजन एटम। अब हाइड्रोजन की कर ली हमने, हीलियम की कर ली, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, पहले ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया, उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा है O, और इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया A। फिर आपने शेल लिख देने हैं, KLM ऐसे हमने पढ़े हैं ना, K और L लिख दिया। K में फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरे में दूसरा कितना अकोमोडेट कर सकता है, दूसरे में वो उस फॉर्मूला 2n² के अकॉर्डिंग क्या आएगा, दूसरे के लिए n की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2², 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सेकेंड शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 आ सकते हैं। लेकिन हाई ऑक्सीजन में तो कितने टोटल 8 हैं, 2 यहाँ आ गए, बचे कितने, 6 बच गए ना, 6 और 2 8 होता है। तो एल में कितने जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 6 और 2 8 हो गया ना, एंड ऑक्सीजन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो और ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये सेंटर में ये बना दिया आपने न्यूक्लियस, ये बना दिया फर्स्ट ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट थे ना इसमें, दूसरा मैंने बताया जब और ये आगे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पे ड्रॉ करने हैं। दूसरे में कितने किए, 6। तो पहले तो आप ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 और 6, दूर दूर रखने हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। ऐसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट एक और एटम की कर देते हैं, दैट इज़ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ऐसे लिख देंगे। एंड ये आ गया इसका के शेल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, एज इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 ही अकोमोडेट कर सकता है। बाकी बचे कितने, 6 तो सारे हैं, बचे 2 आ गए, बचे 4। तो एल में एल एनर्जी शेल या एल ऑर्बिट में जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 कितने हो गए, 6, और 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है। ड्रॉ करने हैं तो कैसे, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरा ऑर्बिट कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी हमने थोड़े से एग्जांपल किए आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपने प्लीज़ जो इनके एटॉमिक नंबर्स हैं 20 तक एटलीस्ट लर्न कर लें, क्योंकि ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक है केमिस्ट्री में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH टीचिंग। थैंक यू।